सबसे पहले अपना परिचय देता हूँ। मैं समीर देसाई हूँ। इसी गोरेगांव में पैदा हुआ, इसी गोरेगांव में बड़ा हुआ और मैंने मेरा राजनीतिक जीवन जो है वो स्टूडेंट इलेक्शन से शुरू किया। कॉलेज के चुनाव लड़ते लड़ते मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स काउंसिल का चेयरमैन कर चुनकर आया। कि आज जितने भी बाहर रहते हैं उनको कॉल करके बुला के उनको वोटिंग पे लेके जाना, ये प्रबंध करना बहुत जरूरी है। और महिलाओं को खास करके वोटिंग पे लेके जाना ये आप लोग को करना है। नहीं महिला नहीं तो खाना पकाने में रह जाती है और वोटिंग करने नहीं जाती है। तो ये सब आप लोगों की जवाबदारी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोटिंग कराना। गए टाइम आपने जितने बहुमत दिया था उससे ज्यादा चाहिए। तुम लोग वहां थे जब ये अंग्रेजों को भगाओ कर रहे थे अत्याचार, तभी आपके लोग कौन से थे? मुझे हमें नाम बताओ। इसमें है थे? नहीं थे। ये आरएसएस के लोग खाली इन पर घूमते, जात पात के ऊपर जाते, मुस्लिम, कैथलिक, मराठी। अभी तो नया उसमें आवाज उठाया है। आपको जिंदा रहना है हिंदू लोगों तो हमारा ही अंदर आना चाहिए। अरे बाप रे, कभी किसी ने अत्याचार किया? मुस्लिम ने किसके ऊपर अत्याचार किया है? हिंदू ने किसके ऊपर अत्याचार किया? नहीं। ये इनका नारा भी चल रहा है हर जगह पे, लेकिन आप अपने दिमाग में रखो, ये 20 तारीख को, आने वाले 20 तारीख को अपना अच्छा वोट, लाखों का वोट है आपका, वो समीर देसाई को देके विजयी बनाओ और आगाड़ी में लाओ और अपने काम करके लो। मुझे यहाँ अपने सपने आपने बैठे हैं और आप लोग आए आ रहे। हाँ समीर जी आ रहे, आए हैं। अरे मिठाई बांटी तो क्या तुम्हारे चुनके आने वाला है ना? हमारा समीर देसाई चुनके आने वाला। तो कितने मिठाई बांट, तुम कितने पैसे बांटो, तुम्हारे पैसे के, लीडी के पैसे, हाई के पैसे हमें नहीं चाहिए। नहीं चाहिए ना? नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? समीर देसाई चाहिए। हमारी निशानी क्या है? आगाड़ी की मशाल। अरे अभी ये बोलेगा समीर देसाई आइए, उनको स्वागत कीजिए। देसाई साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। उनकी निशानी मशाल। समीर देसाई आगे बढ़ो, हमारा नेता कैसा हो? मैं हमारे सबके लाडले उम्मीदवार, झुंझार नेतृत्व हमारे युवा नेता समीर देसाई जी को विनंती करूंगा कि वो आप सबको संबोधित करें। मंचवरील माझे सहकारी दिलीप शिंदे जी, आदरणीय माधवीताई, रामसेवक जी, या ब्लॉकचा अध्यक्ष आमचा मित्र गौरव राणे, आमचा शाखा प्रमुख रोहन, सगळेच सहकारी, उपस्थित बंधु भगिनी आणि माझ्या तरुण मित्रांनो, मैं सबसे पहले अपना परिचय देता हूँ। मैं समीर देसाई हूँ। इसी गोरेगांव में पैदा हुआ, इसी गोरेगांव में बड़ा हुआ और मैंने मेरा राजनीतिक जीवन जो है वो स्टूडेंट इलेक्शन से शुरू किया। कॉलेज के चुनाव लड़ते लड़ते मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स काउंसिल का चेयरमैन कर चुनकर आया और उसके पश्चात ग्रेजुएशन होने के बाद मुंबई यूनिवर्सिटी के सेनेट पर 10 साल चुनकर गया। 2002 में पहली बार पार्टी ने गोरेगांव में 3 डोंगरी, प्रेम नगर, मोतीलाल नगर 2-3 यहां से मुझे उम्मीदवारी दी और उस विभाग ने 1 बार, 2 बार, 3 बार मुझे और परिवार को चुनकर भी दिया। लेकिन यह बात भी सच है कि 2002 से लेकर 2024 तक गोरेगांव में बहुत ईमानदारी से मैंने अपना कार्य करने का प्रयास करते आ रहा हूं। एक राजनीतिक कार्यकर्ता से जो समाज को अपेक्षित है वो सारा काम बहुत ईमानदारी से गए 22 साल करते आ रहा हूं। रात को 1:30 बजे पुलिस स्टेशन पर भी अगर जो कार्यकर्ता मिलता है उसका नाम समीर देसाई होता है और सवेरे 4 बजे पानी के नल पर भी जो कार्यकर्ता मिलता है उसका भी नाम समीर देसाई होता है। देसाई साहब आगे बढ़ो। अपनी एक एम्बुलेंस सर्विस है जो गए 22 साल से गोरेगांव से लेकर मुंबई के किसी भी कोने में जाने के लिए 22 साल में हमने गोरेगांव करों से 1 रुपया भी हमने कभी लिया नहीं है। अब उस विभाग के गए 22 साल से 4000 बच्चों को, हर साल 4000 बच्चों को नोटबुक वितरण का कार्यक्रम गए 22 साल से चलते आ रहा है। अपनी एक डायलिसिस सेंटर है, वो डायलिसिस सेंटर से
हमने आज तक गोरेगांव में महीने के 800 डायलिसिस प्रोसीजर, 11 बेडेड डायलिसिस सेंटर है, महीने के 800 डायलिसिस प्रोसीजर, ये हम वहां पर गोरेगांव के रुग्णों से 1 रुपया भी हमने कभी लिया नहीं है। कोविड के बाद हमने समीर देसाई फाउंडेशन की स्थापना की और समीर देसाई फाउंडेशन के तहत आज तक गोरेगांव के 530 से ज्यादा परिवारों को उनके मेडिकल इमरजेंसी के टाइम पे समीर देसाई फाउंडेशन ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। हमारा सीधा चेक हॉस्पिटल का नाम का हम देते हैं। हमारा शर्त एक ही रहती है कि जो भी लाभार्थी है उसका नाम गोरेगांव के रेशन कार्ड में होना चाहिए। ये एक ही हमारी कंडीशन होती है। ये 22 साल की जर्नी के बाद मैं हमेशा है ना रोज अपने आप से एक ही बात कहता हूं कि समीर, जिन लोगों ने तुम्हें हाँ बोलने की ताकत दी है उन लोगों ने तुम्हारे मुंह से ना नहीं सुनना चाहिए। ये भाव से गए 22 साल काम कर रहा हूं, लेकिन एक सपना जरूर देखते आ रहा हूं कि कभी तो गोरेगांव करो का प्रतिनिधित्व ये महाराष्ट्र के विधानसभा में करने का मौका मिले। और वो मौका शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ने और गोरेगांव के लोक नेता आदरणीय देसाई साहब ने महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार करके इस 20 तारीख को होने वाले चुनाव में समीर देसाई इस कार्यकर्ता को दिया है। और इसलिए आज आप सबका साथ, समर्थन और आशीर्वाद मांगने आया हूं। मी तुझं कौतुक करतो की तू माझ्या विनंतीला राजा मान देऊन ही मीटिंग आज इकडे बोलवली। त्याचं कारण असं क्योंकि आप तक मेरी बात पहुंचाना, आपको मेरे बारे में बताना, ये मैं अपना फर्ज समझता हूं और आप मेरे बारे में जानना ये आपका हक है। और इसीलिए आज अनिल भिसे और उसके सारे टीम ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया और मुझे आपके सामने लेकर आया। इसके लिए मैं सभी ये नौजवान साथियों का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन करता हूं। आप मुझे बताइए, हम आमदार चुनकर क्यों देते हैं? हम आमदार चुनकर इसीलिए देते हैं कि हमारी आवाज वो आमदार उस सदन में जाकर उठाएं जिस सदन में वो हमारे वोटों से जाते हैं। मैं बहुत जवाबदारी से बता रहा हूं कि विद्याताई ने गए 10 साल में, हमारी आमदार ने गए 10 साल में 10 बार भी सभागृह में बात नहीं की है, 10 बार भी। आप बहुत ईमानदारी से बताइए, देवी कन्या के जितने भी लोग यहाँ हैं, बताइए 10 साल में कभी आमदार को यहाँ देखा था क्या आपने? कभी आमदार को यहाँ पर या किसी बस्ती में कभी देखा था क्या? जो आमदार हमारी आवाज बनकर जिसे हमें वहां भेजते हैं, वो अगर हमारी आवाज ही अगर वो बात नहीं करते तो हमारी समस्याएं वहां तक पहुंचेगी कैसी? इस मुंबई शहर में प्रजा फाउंडेशन करके एक संस्था है जो आमदारों का 36 आमदारों का मूल्यांकन करती है कि वो उन्होंने कितने सवाल किए, कैसे सवाल किए और कितने चर्चाओं में उन्होंने भाग लिया। गए 10 साल से विद्याताई का नंबर इस जो ये एनजीओ है प्रजा फाउंडेशन, इन्होंने 36 में से 33वां नंबर विद्याताई को दिया, यानी नीचे से चौथा। ये गोरेगांव के लिए शोभनीय बात नहीं है और इसीलिए आज आप सबसे आपका साथ, समर्थन और विश्वास मांगते हुए गोरेगांव के कई सही मुद्दों को लेकर हम चुनाव के मैदान में उतरे हैं। आज गोरेगांव की पानी की जरूरत गए 9 साल से 80 दशलक्ष लीटर पानी प्रतिदिन है। 80 mld वाटर पर डे ये गोरेगांव की रिक्वायरमेंट है, जबकि गोरेगांव को इस समय मिल रहा है केवल 60 mld। ये जो डेफिसिट है इसके बारे में कोई चर्चा हमारी आमदार महोदय ने किया नहीं है। दूसरी बात, इस गोरेगांव में अगर आपको मालूम होगा तो सिद्धार्थ हॉस्पिटल ये गोरेगांव के गौर गरीब लोगों के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ा आधार था और वहां पर लोग अपना इलाज कराने जाते थे। गए 5 साल से सिद्धार्थ हॉस्पिटल टूटा है, तोड़ा गया है और 5 साल में 20% भी काम आज तक नहीं हुआ है। उसके बगल में ही म्युनिसिपल मार्केट है गोरेगांव में, म्युनिसिपल स्टेशन के पास। वो म्युनिसिपल मार्केट तोड़कर आज 4.25 या 5.25 साल हो गए और 5.25 साल में अभी तक 10% भी काम उसका नहीं हुआ है। आप यहाँ के फ्लाईओवर का काम देख लीजिए, वो फ्लाईओवर, राम मंदिर का फ्लाईओवर अभी भी आधा बनकर पड़ा हुआ, रुका पड़ा हुआ है। इसलिए आज सबको आपको अनुरोध करने आया हूं कि इस बार इस चुनाव में गोरेगांव का हर मेरा साथी ये सोचे कि गोरेगांव के लिए सबसे बेहतरीन उम्मीदवार कौन होगा। एक उम्मीदवार जिसने 10 साल में आपके पास कभी आए नहीं। विद्याताई लोगों से महीने में 3-4 बार मिलती है। कब मिलती है मैं आपको बताता हूं और ये मैं प्रमाण के साथ दे सकता हूं। विद्याताई लोगों से मिलती है किसी सोमवार को 11 से 1, किसी बुधवार को 11 से 1, किसी शुक्रवार को 11 से 1। अब आप मुझे बहुत ईमानदारी से बताइए, आप में से कौन आदमी जो काम धंधा करता हो या नौकरी करता हो या मेरी कोई बहन जो बाहर कहीं काम करती हो या अपने घर का काम संभालती हो,
कौन मेरा भाई कौन मेरी बहन चालू दिन पे मंडे बुधवार फ्राइडे के दिन पे 11 से 1 आमदार से मिलने जा सकता है, अपनी बात रखने के लिए जा सकता है। तो जब आमदार आपसे मिलने के लिए भी अपना वक्त नहीं निकालते हैं, आपकी बात वहां पर रखने के लिए भी अपना अगर मुंह नहीं खोलते हैं, तो मुझे बताइए ऐसे आमदार का गोरेगांव को कैसे लाभ हो सकता है। और इसीलिए आप सबसे अनुरोध है कि इस चुनाव में महाविकास आघाड़ी का यह कार्यकर्ता समीर देसाई, जिसके बारे में आप अगर जानते हो तो जानकर मतदान कीजिए और नहीं जानते हो तो पूछकर मतदान कीजिए। मेरा तो आपसे आह्वान है कि आप गोरेगांव में 100 लोगों से बात करिए, अगर जिसमें से उन्होंने समीर देसाई के बारे में अगर किसी एक ने भी अगर कुछ गलत बोल दिया, 100 से पूछ लीजिए, अगर किसी ने एक ने भी अगर गलत बोल दिया तो मैं आपको बोलता हूं मुझे मतदान मत करे। लेकिन अगर 100% लोगों ने अगर बोला कि नहीं समीर देसाई ये कार्यकर्ता सही है और इसने वाकई में 22 साल गोरेगांव की ईमानदारी से इन्होंने सेवा करने का प्रयास किया है, तो फिर आप सभी का 100% साथ, समर्थन, विश्वास और मत ये सब मांग रहा हूं। आप मुझे वो मतदान करेंगे, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है और आपके विश्वास पर पूरी तरह से पात्र उतरूंगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। गोरेगांव करो के अपेक्षा से भी बेहतर काम इस गोरेगांव में मेरे सभी साथियों के साथ मिलकर गोरेगांव में हम करेंगे और फिर एक बार गोरेगांव में विकास की गंगा बहेगी, ये वचन देकर आप सबका फिर एक बार बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। क्योंकि मुझे आने के लिए विलंब हुआ, मैं आपकी भी माफी मांगता हूं और मेरे सभी साथियों की भी माफी मांगता हूं, क्योंकि आने के लिए थोड़ा सा विलंब हुआ, लेकिन इसके बाद भी 4 प्रोग्राम और है। आप सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। याद रखिए, आप सबको 20 तारीख को, केवल आप नहीं तो आपके अगल बगल के सबके 10-10 घरों तक 20 तारीख तक ये बात पहुंचानी है कि आज इस समय गोरेगांव करो ने ठान लिया है कि ये कार्यकर्ता समीर देसाई को हम अपना नुमाइंदा बनाकर वो सभागृह में भेजेंगे। मला पूर्ण खात्री आहे की जर तुम्ही विचारात आणलं तर समीर देसाईला आमदार होण्यापासून कोणच थांबू शकणार नाही आणि असाच तुमचा साथ सहभाग माझ्या बरोबर असू द्या। तुमच्या विश्वासाला तडा जाऊ देणार नाही हे वचन इकडे देतो आणि इकडेच थांबतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय महाराष्ट्र।